हेलो माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गैस आज हम बताने जा रहे हैं कि मैंने वो रूम खाली क्यों किया था। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी वहाँ जो क्या मैं बताऊँ कि वहाँ पे पहली प्रॉब्लम तो यही थी टॉयलेट बाथरूम की, जो बहुत ज़्यादा छोटी थी। और उसके बाद प्रॉब्लम थी मतलब बाथरूम इतनी छोटी थी कि वहाँ पे ये नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ कपड़े रखूँ, कहाँ कपड़े धुलूँ, कहाँ बाल्टी रखूँ और कहाँ नहाऊँ। तो मैं क्या करती थी, एक बाल्टी में सर्फ घोलती थी, वो बाल्टी बाहर निकाल के रख देती थी रूम में, फिर वहाँ पे अपने कपड़े मसल के उसी बाल्टी में धोती, दूसरी बाल्टी भर के पानी बाहर को रखती, फिर उसमें खा लाती। क्योंकि जहाँ टॉयलेट का जो नल दिया गया वहीं पर बाथरूम का नल दिया गया, तो इधर के छींटे उधर, उधर के छींटे इधर, ऐसे मतलब होता था। तो इतनी घिन आती थी, मैं बता नहीं सकती मैं कैसे नहाती थी उसमें। क्या ही मैं बताऊँ है। ये लोग ना पता नहीं क्या कंजूसी कर लेते हैं। जगह इतनी पड़ी है, पीछे जगह खाली कर दी, फालतू की पड़ी है, उसमें पानी फैलता रहा। अरे इतनी बड़ी तो बात, अगर टॉयलेट देखो छोटी हो जाए इतनी दिक्कत नहीं होती है, बाथरूम को तो कम से कम बड़ा रखना चाहिए है। वो प्रॉब्लम थी। और दूसरा, ये दो लेडीजें थी वहाँ पे, यहीं की थी, वो आए दिन किट किट, कभी पानी फैला रही, कभी मेरे रूम में पानी भर रही, कभी उनके बच्चे टॉयलेट कर रहे। अगर मैं वाइफर से धो रही हूँ तो उनके तरफ की पूरी नाली साफ करो। और अगर फिर तो मैं क्या करती थी, पोंछे से, एक पोंछा मैंने कर लिया था, उसी से मैं साफ करती थी। और मुझे सच बताऊँ, कोई भी इंसान हो, सबको अपने बच्चे का ससु पोटी साफ करने में घिन नहीं आता है। और मतलब और बच्चे होंगे तो थोड़ा बहुत होता है, सबको होता है। तो मैं क्या करती थी, कभी बाहर कुछ डला, कहीं कुछ होता था। और ऐसा दिन नहीं, जब 2 महीने से, या मतलब 1-2 दिन ही मेरे सप्ताह में बचते थे, नहीं बाद बाकी रोज़ाना ही मुझे सिर्फ धुल के नहाना पड़ता था है। और दूसरे क्या थे कि उनकी बच्ची कभी ज्ञानवी को मार रही, कभी ज्ञानवी बाहर नहीं निकल पा रही। ये प्रॉब्लम चलो हम मान लो फेस कर ही रहे थे हैं। और क्या हुआ कि जिस दिन हमने रूम खाली किया ना, तो उसी मॉर्निंग की भी बात है, वहाँ पे क्या ब्लड पड़ा था। क्योंकि देखो ये बास्केट डालते हैं, ये लोग नीचे से सामान खींचते हैं, तो हम लोग भी ऐसे करते थे। अब इन्होंने, ये लोग ना, उनके यहाँ तो रोज़ तो 3 घर थे ऊपर, 3 फैमिली और थी, तीनों के यहाँ पे ना रोज़ नॉनवेज बनता था। 1-2 दिन छोड़ के रोज़ नॉनवेज बनता था। यार पता नहीं इतने कैसे, ये एक तो स्मेल इतनी गंदी आती थी, मैं रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी, क्योंकि बाहर निकलो तो उल्टी सी हो जाती थी। तो ऊपर से क्या हुआ, उन्होंने नॉन वेज मंगाया हो, कुछ भी मंगाया हो, तो जाहिर सी बात है, जो इंसान हो या जानवर जब मर जाता है ना, तो उसका ब्लड भी पानी जैसा हो जाता है। तो वैसे ही ब्लड जो था बालकनी में, मेरे गेट के सामने पड़ा 2-3 जगह, फिर जहाँ मैं कपड़े डालती थी बालकनी में, तो बालकनी में बहुत सारा पड़ा। फिर वो गोरखपुर वाली भाभी आई, मैंने उनसे कहा भाभी, वो आई कि क्या रूम खाली कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने उनको दिखाया, भाभी एक चीज़ दिखा रहे, बोले कि हाँ हनी ये देखिए, बोले कि, तो वो एकदम कहने लगी हाँ गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने कहा अब आप बताओ, ये बिल जो डला है मैं साफ करूँ, इतनी तो स्मेल आ रही थी उसमें, इतनी चींटियाँ लगी थी, उल्टी सी आ रही थी। मैंने जैसे तैसे तो अपने रस्सी पे कपड़े तो डाल दिए, और मुझे इतने घिन आ रही थी मैं बता नहीं सकती। सच बता रहे, इतना तंग ये भी। और दो लोग तो कुछ भी ना बोलो तब भी मतलब फाइट करने के लिए तैयारी रहती थी। उनका कहना था कि अपना अपना उधर साफ कर लेती हूँ, इधर भी साफ किया करो। उनका कहना ये था। नीचे बैठो, मेरी दर्द होने लगा मम्मा की, अच्छा अच्छा दर्द होने लगा, सही से बैठो सही से। तो उनका कहना ये था कि इधर भी साफ कर दिया करें और सब। तो मैं इसीलिए पहुँचा रहा था। वो प्रॉब्लम, चलो ये भी प्रॉब्लम गई, टॉयलेट बाथरूम की भी। ये भी मेन प्रॉब्लम थी कि वो रूम जो था वो सही रूम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ चीज़ थी जो शुरुआत में जब हम गए हैं
तब मुझे एहसास कई बार हुआ। एक बार तो घी, जैसे बर्तन हम धुल के रखते हैं, बर्तन जैसे गिलास या कटोरी मैंने धुल के रखी तो उसमें पानी होगा तो वो उल्टा रखेंगे तो वो एकदम से चलेगा ऐसे करके। तो एक बार क्या हुआ, मैं खाना बना रही थी तो घी की डब्बी थी मेरी, इतनी बड़ी है जो मैंने दिखाई, जो पीली पीली है, तो वो पूरा घी भरा था उसमें, जी का आधी हो कम हो उसमें घी हो। तो वो मैं सब्जी काट रही थी तो मैंने देखा वो डिब्बी खिसकी वहाँ से। तो मैंने कहा शायद इसमें भी पानी भर गया होगा तो इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक आई है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, मैंने उठा के रखी तो मैंने देखा उसके नीचे पानी नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फिर रख दी। जब मैं कुछ ज्ञान भी बोली मोबाइल दे दो मम्मा, तो मोबाइल देने आए, देखेगा वो डिब्बी वहाँ ना आके दूसरी जगह थी। मैंने वो भी इग्नोर किया, मैंने कही चलो कोई नहीं। फिर मैं फिर वो डिब्बी मैंने वहीं फिर रख के दूसरी जगह खड़े होके देखा तो वो डिब्बी फिर से खिसकी, कोई नहीं। फिर उसके बाद मैं ये चीज़ तो लगातार हो रही थी कि जैसे कुंडी थी मेरी बाथरूम की, जो टॉयलेट बाथरूम की जो कुंडी थी गेट की, वो कई बार मैंने देखा था नीचे ऊपर होती थी। तो मैंने ये ध्यान, मेरा माइंड ये कहता था कि हम ऊपर छोड़ देते हैं तो इसलिए वो नीचे हो जाती है, मैं ये सोचती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक से कुछ सामान गिरा अंदर रूम से। मैं इधर थी, एक नहीं 2-3 सामान इकट्ठे गिरे। तो मैंने कहा ये सामान कैसे गिरा है, वो भी कोई बात नहीं। फिर इनकी लग गई नाइट शिफ्ट, हाँ तो हाँ नाइट शिफ्ट लग गई इनकी। तो मैंने एक दिन इनसे कहने की कोशिश भी की, तो ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि ये कहेंगे देखो अभी इनको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इनसे नहीं कहा। तो एक दिन मैं फ्रेश होने गई थी तो मैंने कुंडी लगा दी, मैंने डंडा नीचे कर दिया। मैं थोड़ी देर बाद देख रही और ये इसके पापा नीचे गए थे इसको कुछ सामान लिखवाने दुकान से। तो मैंने देखा वो कुंडी नीचे से ऊपर उठ रही है। मैंने कहा ये ऊपर कैसे उठी, अचानक मुझे खूब याद थी, मैंने नीचे करी तो ये ऊपर कैसे हुई, मेरी अचानक निगाह पहुंची। फिर देखा वो नीचे हो गई, फिर देखा फिर ऊपर हुई। तो मुझे थोड़ा डर भी लगा और वैसा भी, और मैंने कहा कि यार ये तो कोई तो प्रॉब्लम है, ये चीज़ हो तो बहुत दिन से रही थी पर हम इग्नोर कर रहे थे। मैंने कई बार देखा पर हम यही इग्नोर इसलिए कर रहे थे कि मैं ये सोच रही थी शायद कि ये मैं ऊपर छोड़ देती हूँ इसलिए ये नीचे हो जाती है, कोई बात नहीं, वो भी बात गई। फिर हाँ, फिर इसके पापा जब आए ऊपर तो वो देखा कि कुंडी ऑटोमेटिकली बंद हो गई, ऊपर थी, ऊपर से फिर वो नीचे भी नहीं हुई। फिर मैंने इनके पापा से कहा, इनके पापा बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तुम्हारा वहम होगा। फिर ये ड्यूटी चले गए। फिर मेरा मन नहीं माना तो वो भाभी थी एक, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाभी एक बात पूछनी है। बोले कहा, उससे पहले भी मेरे कुल चीज़ें हो चुकी थी। तो मैंने भाभी से कहा भाभी एक बात पूछनी है। बोली कि हाँ। मैंने कहा ये रूम कैसा है, तो उन्होंने ये नहीं कहा क्यों क्या बात है, उन्होंने डायरेक्ट क्यों तुम्हें डर लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, हाँ ये कहा। तो हमने कहा हाँ, कि भाई मैं बोलूँ कि आप लोग रह कैसे रहे हो इतने आराम से। वो पहले फैमिली जो रहती थी बड़ा दिक्कत में रहती थी, बहुत परेशान रहते थे, वो इतना सब करा परेशान होकर फिर वो मकान मालिक ने उन्हें नीचे रूम दे दिया, वो लोग तो नीचे रहने लगे। और मैंने विंडो में दिखाना भूल गई, शायद दिखाया भी हो, एक विंडो में इतना बड़ा ताबीज़ बंधा, तो मैंने उसको कभी टच इसलिए नहीं किया कि शायद उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो कहीं वो मतलब मूवमेंट ना कर, कुछ करे दिक्कत ना करे, इसलिए मैंने वो टच ही नहीं किया था। उसके बावजूद भी फिर धीरे धीरे फिर मैंने ऐसी 1-2 बार और देखा। तो फिर एक दिन मैंने तो वीडियो बनाया, वीडियो में ऐड कर दूँगी इसमें कि वो उसकी, और ध्यान से ही देखना वीडियो, क्योंकि ध्यान से ही देखने में आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे कुंडी करी और खोल दी बस खुल गई, ऐसे नहीं है, वो धीरे से ऊपर होगी फिर नीचे जाएगी, फिर तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं ऐड जरूर करूँगी, मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि ना ही मेरा फैन चल रहा है ना ही उसमें कहीं से हवा आने का कोई वो है, तो कैसे हो सकती है ये चीज़ मेरे नहीं समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, और भी दिक्कतें होने लगी। एक बार मैंने वीडियो डाला था कि जैसे ये नाइट शिफ्ट मेरी इनकी चल रही थी, अचानक मैं सब बिल्कुल ठीक थी,
नई साल थी, मैंने सुबह खाना बनाया और 2 बजे के लमसम में मैंने खाना खाया, और वो भी मैंने 2 पूड़ी सादा और 1 मीठी, बस इससे ज़्यादा नहीं खाया। पनीर की सब्ज़ी बनाई, वो भी मैंने नहीं खाई, और मेरा पेट अच्छा था एकदम, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैंने हैवी खाना खाया। 2 बजे के बाद फिर मैंने कोई खाना भी नहीं खाया, और जैसे ही ये गए उसके आधे घंटे बाद मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद मुझे उल्टी हुई, फिर लगातार कम से कम 1.25 घंटा तक मुझे उल्टी होके ही रह गई। फिर मेरी उल्टी में खून आने लगा, ब्लड, तो वो गला मेरा एकदम से ऐसा लगा कि बिल्कुल बंद हो गया, कुछ ना सांस ले पा रही थी ना कुछ, बहुत प्रॉब्लम। तो उसी रात के 1:30 बजे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। ये वीडियो मैंने डाला था, आपको देखा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि और भी चीज़ मतलब धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो गई, कभी इधर सामान गिर रहा, कभी उधर सामान गिर रहा, और पूजा मैं लगातार करती थी। तो एक बार हम लोग खाना खा रहे तो देखे क्या कि अंदर वाला सामान मतलब अलमारी में जो रखा कपड़े और कुछ सामान गिरा नीचे। तो मैंने कहा देखो सामान गिर रहा है, तो फिर इन्होंने कहा कि अब रूम देखते हैं। फिर हम लोगों ने रूम देख लिया। हम 4 तारीख को ही पिछले महीने खाली करना चाह रहे थे, 4 जनवरी को, पर क्या हुआ मकान मालिक बोले 5,500 का रूम था, और मकान मालिक बोले चाहे 4 को करो, चाहे 10 को करो, चाहे 30 को करो, आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे, जो दिए हैं हम पैसे आपके वापस नहीं होंगे। तो हमने कहा इतने दिन रहे हैं, थोड़े दिन और रह लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। फिर क्या हुआ कि दिक्कत, फिर मुझे सपना भी आया कि एक लड़की है ऐसी 12-13 साल की, 11-12-13 साल की, ऐसी ना तो वो 8-9 साल की है, ना ही वो 14-15 साल की है, वो भी इतनी एज की है, 11-12 या 13, बस इतने की है। तो वो लड़की है, और मैं सो गई थी, ये ड्यूटी जैसे गए, मैं उस टाइम पे सो गई थी। सोने के बाद मैंने कहा कि मतलब हाँ मैं सो गई, और मुझे सपना आया 9:30 बजे के लमसम में, मेरी आँख खुली जब, तो देखा सपने में वो उड़ रही है, मतलब ऊपर हुआ, और काली रखी बिल्कुल, बाल खुले एकदम से, और इतनी हॉरर लग रही, इतनी डरावनी, और कह रही है कि तुम लोग ने मेरा घर खाली नहीं किया, यहाँ पे तुम लोग रह कैसे रही है, मेरा घर है, मेरे घर के जल्दी से खाली कर दो, अभी हम कुछ कर नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा घर खाली ना करो। तो इस तरीके से उसने बोला, और इतनी डरावनी थी कि मेरी आँख खुल गई। मैंने टाइम देखा 9:30, वो भी सुबह के, रात के भी नहीं। फिर जब ये आए तब मैंने इनको बताया। तो उस टाइम जब 4 तारीख को जब मैं रूम खाली कर रही थी, तो मकान मालिक से मेरी जब बात हुई थी, तो मकान मालिक ये बोले क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, हम लोगों से कह देंगे। नहीं हम ड्रामा, क्योंकि और भी अगर तुम्हें रूम में कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करो, नीचे हम रूम दूसरा वाला दे दें, आप उसमें रह लो, उन्होंने ये कहा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को डाउट हुआ पूरा कि वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ऊपर वाले रूम में दिक्कत हो रही है तो आप नीचे आ जाओ, नीचे वाला हम रूम खाली करवा देंगे दूसरा, उनका जो एक्स्ट्रा डाला था रूम, कि वो आप लोग उसमें रह लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई और दिक्कत हो रही, वो अपने मन से ही ये बोले, हम लोगों ने कुछ भी नहीं उनसे कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और लास्ट टाइम फिर क्या हुआ 5-6 दिन पहले कि हम लोग अंदर थे, पिछले संडे की बात है। तो हम लोग अंदर थे, शाम को से खाना खा पी लिया आराम से, और बातचीत कर रहे थे, ज्ञान भी मोबाइल देख रही थी, हम लोग भी एक मोबाइल मूवी देख रहे थे। अचानक से उधर से आवाज़ आई, बहुत तेज आवाज़ आई। तो मैंने ये सोचा शायद मेरा वहम है, मैंने सुना, तो हम चुप रह गए। तो इन्होंने मुझसे तब तक कह दिया कि तुमने कुछ सुना? हमने कहा हाँ यार आवाज़ आई है। बोले कि यार आप जल्दी रूम खाली, अब आप 30 तारीख को नहीं, अब जल्दी रूम खाली करें, ये तो छुट्टी का दिन आज चला गया, अगले संडे तक रूम खाली करना है, ये बोले। तो संडे का वो उनकी ड्यूटी लग गई थी, तो इसलिए ये नहीं कर पाए, तो इसीलिए मुझे मंडे को करना पड़ा। फिर जब मैं जिस दिन कल मैंने जब रूम खाली किया है, रूम जैसे खाली करने लगे, सामान पैक कर रही थी, तो ज्ञानवी को पोटी आई, तो ज्ञानवी बाथरूम में पोटी कर रही थी, इसके पापा करा रहे, तब तक इसके पापा थोड़े बाहर चले गए। तो ये बोले पापा आके सुच्ची कर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो ये बोले कि आप ही करा दो। मैंने कि अभी हम करा रहे हैं, बैग में कुछ सामान के कपड़े लगा दें, फिर हम करा रहे हैं। तो बैग में हम सामान रख रहे थे और मेरा ध्यान उधर था। तो
जैसे कि मैं ऐसे, अब कोई चीज़ तुम जैसे गेट है, गेट के सामने देख रही हो, मतलब सामान रखा है, तुम वहाँ सामान रख रही हो, वह उधर निगाह है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी निगाह वहाँ ना आके इधर इधर भी थोड़ी बहुत हो सकती है। तो मैं बैग एक बाथरूम की तरफ मुँह करके ही लगा रही थी और मैं कपड़े लेके और रख रही थी, फिर कब उठ के फिर कपड़े, और मैं उधर भी देखी, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ज्ञानवी बाहर निकल के खड़ी हो गई। तो मैंने ये भी कहा, ज्ञानवी तुम बाहर की कैसे आई, चलो अंदर अंदर जाओ, हैं, मैंने इससे इतना कहा। फिर मेरे दिमाग में आया कि ज्ञानवी इतनी बड़ी कैसे है, और वो भी 2 चुटिया करे हुए हैं, 2 चोटी बनाए और फ्रॉक पहने हुए हैं, और बाकायदा पायदान पर खड़ी थी। तो मैंने तुरंत ही वापस देखा, मैंने कि जी ज्ञानवी नहीं थी। नहीं लला कि हाँ मम्मा। तो फिर मैंने इनको तुरंत अंदर बुलाया, मैंने कि ऐसी सी बात है अभी। तो उन्होंने कहा, और जबकि देखो सपना जब आया था तब भी वही उतना ही साल की जो लड़की थी, उतने ही साल की 2 चोटी करे और फ्रॉक पहने और बाहर खड़ी थी। तो मैंने ज्ञानवी को जल्दी से सुचाया और बाहर निकाला और बाथरूम में ना गेट बंद कर दिया। अब कुछ भी हुआ हो वहाँ क्या है तो मुझे नहीं पता, और वो जो वीडियो है वो भी मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी। देखो ये जो मेरे साथ हुआ, और भी चीज़ें हुई हैं, पर अब मैं बताऊँगी तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 16 साढ़े 16 मिनट का हो चुका है वीडियो। अभी मैं वो वाला वीडियो भी ऐड करूँगी तो ये 20 मिनट का पक्का चला जाएगा। तो गाइस अगर मैं बताऊँ तो मेरे साथ बहुत बहुत कुछ हुआ। उन भाभी ने भी कहा कि हाँ ऐसे रात में ये, उनसे जब मैंने पूछा क्या दिक्कत, तो खुद बोली कि रात में इसमें आवाज़ आती है, बहुत तेज़ तेज़ गेट में आवाज़ लगती आती है, ऐसे लगता है कोई मार रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। तो इस तरीके से कमरे में से जब ये बंद रहता है तब आवाज़ आती है। उन्होंने भी बोला, फिर मकान मालिक भी बोले कि अगर तुम्हें ऊपर के रूम में अगर दिक्कत हो रही तो आप लोग नीचे आ जाओ। ये भी, और फिर जो मेरे साथ हो रहा था वो भी, फिर सपना भी, और फिर रियल में भी देखना। फिर जब हम पहुँचे थे तब भगवान जी उनका खुद मेरे सपना आया था, इनका बजरंगबली महाराज का, कि पूजा नहीं की है इतने दिनों से, देखो फ़ोटो लेके आओ मेरी पूजा करो ऐसे करके। तो हम पूजा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हमें मतलब एक बाबा जी हैं, वो कह रहे इन्हें अपने घर पे ले जाओ, तो मैं घर पे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ऐसा सपना भी मुझे आया। तो इस चक्कर में फिर मैं फ़ोटो लेके, पर मैं डरी कभी नहीं डरी कभी नहीं, क्योंकि अगर डरती तो और ज़्यादा दिक्कत होती। तो फिलहाल गाइस मैं वीडियो यही एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, पूरे 18 मिनट का वीडियो हो गया है। तो गाइस हम वो ऐड कर दे रहे हैं इसमें, जो वीडियो मैंने बनाया था वो। और आप लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, तब आप ध्यान से देखोगे तभी दिखाई देगा। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो ये है वो वीडियो जिसकी मैं बात कर रही थी। ये वीडियो मैंने थोड़ा कट करके डाला है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है, 10 मिनट का वीडियो था ये। और भी मेरा ब्लॉग वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने कट किया था। तो आप इसको देख सकते हैं गौर से। ये देखिए गाइस, थोड़ी सी कुंडी ऊपर हुई है, ये देखो धीरे धीरे हो रही है। ये कोई एडिट वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि भाई मैं इतना एडिट नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए अब ये धीरे धीरे फिर नीचे जाएगी है। और अभी आप गौर से देखना, धीरे धीरे ही होती है। ये देखिए अब ये कुंडी बिल्कुल नीचे हो गई है। अभी थोड़ी देर बाद ये फिर से देखो ऊपर हुई है, ये ऊपर हुई है। मतलब ऐसे ही करके इसका ये था, ये बहुत दिनों से हो रही थी। ये देखिए कैसे ऊपर नीचे बार बार हो रही है, ये देखो। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये मैं घर पे, मैं ज्ञानवी और मैं अकेली हूँ, कि और भी नहीं है कि हाँ जो ये कर रहा हो या हवा चल रही हो। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था ये कैसे, देखो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो मैं खुद परेशान थी इस चीज़ को लेके कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं कुंडी ऊपर छोड़ूंगी तो वो कुंडी जाहिर सी बात है नीचे चली जाएगी, पर नीचे से कुंडी ऊपर कैसे हो सकती है। और ये लगातार ऐसे मूवमेंट कर रही थी। और कुछ दिनों से, अभी जब 10-15 दिन से फिर इसने मूवमेंट नहीं किया, तो एक दिन और किया था बीच में। तो आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए फिर से हो रही है। मैंने इसको ना जूम करके भी लिया था,
और ये समझिए कि मैं बहुत हिम्मत बांध के बैठी थी ये वीडियो बनाने के लिए, और डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर बाद फिर से होएगी। ये वीडियो मैंने अपने मम्मी को भी दिखाया था, घर पे भी भेजा था। उन लोगों ने तो ये कहा था कि हाल के हाल रूम खाली कर दो, बहुत हो गया। पर बात वही है ना, पैसे वाली हो जाती है बात कि 5,500 रुपये। देखिए ये ऊपर हुई है कुंडी, अभी ये देखो है, तो 5,500 रुपये रूम का हम दे चुके थे। उसके बाद 4 दिन के अंदर खाली कर देना तो एकदम से नहीं लग रहा था। मैंने ये देखिए फिर से नीचे गई है, तो बहुत बहुत डर लग रहा था जब मैं अकेली रह जाती। तब ये देखिए फिर से हुई है वैसे ही गाइस। तो ऐसे ही था, और जब ये जाते थे तब बिल्कुल भी नहीं होती थी। मैं मेरे सामने ये होती थी ऐसी, मेरे ही सामने होती थी, इनके सामने कभी नहीं हुई है। इनको भी मैंने कई बार बोला कि आप देखो शायद आपके सामने होती हो, तो इनके सामने भी कभी नहीं हुई है। ये देखिए गाइस फिर से हुई है ऊपर। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं रूम कैसे खाली नहीं करती। तो वो चीज़ अलग थी, मतलब और ये चीज़ बहुत अलग थी। सबसे डर था बाहरी मुझे ज्ञानवी का, इसलिए मुझे ये रूम खाली करना पड़ा। क्योंकि भाई कभी कभार मैं सो गई, ये जाग रही या कुछ हो रहा है पता नहीं, तो भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है। बच्चे के लिए हर इंसान को सोचना पड़ता है। और मुझे डर लगता होता तो पता नहीं कब का रूम में खाली कर देती, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। बस मुझे ज्ञानवी के लिए ही डर लग रहा था और कुछ नहीं। और तो बस ऐसे ही है गाइस। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है। मैं एडिटिंग कर भी नहीं पाऊँगी इतनी, और ना ही मेरे पास लैपटॉप है ना ही कुछ और है। और खुद ही देख सकते हैं गाइस। और ज्ञानवी उस साइड में खेल रही है, ऐसा नहीं है कि ज्ञानवी सो रही हो कुछ हो, तो ज्ञानवी भी खेल रही है। तो गाइस वीडियो इतना ही था।